अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। आज हम अपने लैब में इंग्लिश के पोर्शन के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिनोनिम्स किस तरह से आते हैं, उनको हल करना किस तरह से आपने हल करना है, और सिनोनिम्स में जिस बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है तो उसने उसको तैयार कैसे करना है। प्लस एंटोनिम्स को आपने किस तरह से तैयार करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल रहने वाला है, और इसी तरह प्रपोजिशन का यूज़ क्या होता है और कौन कौन सी प्रपोजिशंस मोस्टली आती होती हैं, और किस तरह से आपने इन तमाम पोर्शंस को तैयार करना है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। प्लस आप इन वीडियोस को लैट के कैंडिडेट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि एग्ज़ाम में डेज़ कम रह गए हैं और प्रिपरेशन करने के लिए टाइम बहुत कम है। तो हम आपको बताते चलें, अगर अभी तक आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। तो वहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड प्रपोजिशन, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। 5 नंबर की तो आपके पास प्रपोजिशंस होती हैं और 15 नंबर के आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स का दोनों का पोर्शन होता है। अब पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि सिनोनिम का सवाल कैसे आएगा। वो आपको ऊपर ऊपर दे देगा कि राइट द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, या ये भी पूछ सकता है राइट द वर्ड मोस्ट नियर टू दिस वर्ड, यानी कि एक वर्ड दे देगा, उसके जो है ना मोस्ट नियर कौन सा है या उससे क्लोजली रिलेट कौन सा वर्ड करता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या सिंपली ऊपर एक मेन हेडिंग दे देगा सिनोनिम की और नीचे वो एमसीक्यूज़ दे के चार चार ऑप्शन देता जाएगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब अगर एंटोनिम्स देखें तो वो मुतज़ाद होते हैं आपके पास, जैसे गोरे का काला है। और अगर आप सिनोनिम में देखें तो मुतरादिफ होता है। मुतरादिफ मतलब हम मैनी अल्फाज, हम मैनी में अगर आप देखें तो जैसे गोरे का सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। तो एंटोनिम्स किस तरह से आते हैं, वो आपको ये कहेगा राइट द एंटोनिम या राइट द वर्ड दैट इज़ नियरली अपोजिट टू दिस वर्ड, या राइट द वर्ड हैविंग द मीनिंग्स एंटी टू दिस वर्ड, यानी कि इस वर्ड के मुतज़ाद कोई उसके मीनिंग आते हों। तो इस तरह से तो आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। या तो आपको मेन हेडिंग ऊपर एंटोनिम की दे दी जाएगी और फिर 5-7 नीचे वर्ड्स दे के उनके ऑप्शंस देता जाएगा। तो ये आपने केयरफुली उस पोर्शन को रीड आउट करना है। अच्छा, इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होते हैं आपके पास जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं। हम अपनी क्लासेस के लेक्चर्स में तो अपने बच्चों को बारहा कवर करा चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हमसे तो नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए यूट्यूब पे इनकी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनको भी समझ आ जाए। प्रपोजिशन जो होती है ना, वो किसी भी चीज़ की प्रपोजिशन को डिफ़ाइन करने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ द बुक इज़ लॉइंग ऑन द टेबल। अब जो बुक ऊपर पड़ी है टेबल के, उसको डिफ़ाइन कौन सी वर्ड कर रहा है, ऑन कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको क्या कैसे तैयार करना है, इसके लिए प्रपोजिशन हूँ चाहे एंटोनिम्स हूँ चाहे सिनोनिम्स हूँ, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करना है, क्योंकि मोस्टली जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं 2-2 3-3 मोस्टली एक एक पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करना है, उनसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार कर लेने हैं। तो 5 से 6 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। और आपने प्रपोजिशन के लिए इस तरह से कंसल्ट करना है बुक को या पास्ट पेपर्स को कि उसमें किस किस तरह की प्रपोजिशन को टारगेट किया गया है। लाइक सिंस फार को टारगेट किया गया है, इज़ या ऑफ को टारगेट किया गया है, या इन को टारगेट किया गया है, एट को टारगेट किया गया है, कौन सी प्रपोजिशन ज़्यादा आई हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेनी है या कोई अच्छी सी बुक कंसल्ट कर लेनी है, जिसमें आपके पास हाई स्कूल ग्रामर की बुक है जिसमें यूज़ ऑफ प्रपोजिशन के डिफरेंट यूजेस आए होते हैं। या इवन गूगल से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रपोजिशन के यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। लाइक एट है तो वो कब कब यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। इन है तो कहाँ पे यूज़ होगा, सिंस कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर कहाँ पे यूज़ होगा, या कंजंक्शन रिलेटेड वर्ड यानी कि आल्दो, इस तरह के वर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स प्रपोजिशन के साथ कंजंक्शन भी आ जाती हैं, टाइम फ्रेमिंग की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसको आपने याद रखना होता है, और कभी कभी तो वो फ्रेज़ भी दे देता होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अपने पास्ट पेपर से एनालाइज करके गूगल से
यूट्यूब से कहीं से भी वीडियो देख लेनी है। अगर आपको वो नहीं मिलती तो आपने हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, हम वो आपको हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिनमें हमने बनाया हुआ है कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और मोस्ट रिपीटेड प्रपोजिशंस कौन सी हैं लैट के टेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे बताएंगे। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जहाँ पे मसला आता है ना बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स काफ़ी टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से चूज़ किए जाते हैं। लाइक उसने आपको अगर वर्ड दिया है ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड जो है इसमें सिफत होता है, तो उसके मैनी में भी आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उनमें एक से दो एडजेक्टिव लाजमी देगा वो। तो मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से सेम हों ऑप्शन वहाँ पे ठीक होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा सिनोनिम इसका ठीक है कौन सा नहीं है, तो आपने पहले देख लेना है कि आपने ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हम बेसिक लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। आपने सबकी निशानियाँ देख लेनी है गूगल से कि नाउन होगा तो उसके एंड पे कौन से वर्ड होंगे, ठीक है। एडजेक्टिव होगा तो उसके एंड पे कौन से वर्ड होंगे, मतलब एक वर्ड है ना तो उसकी एंडिंग कैसे होगी तो वो नाउन कहलाएगा। लाइक एडवर्ब है, एडवर्ब में मोस्टली हम जो है ना वर्ब में एडिशन करवाते हैं और वो एल वाई से एंड होता है, मोस्टली यही होता है, लेकिन काफ़ी टाइम नहीं भी होता। तो उनके सर्टेन केसेस होते हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे, जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बेसिक लेवल के ऊपर, तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि अब एडजेक्टिव किस तरह से एंड होता है, नाउन किस तरह से एंड होता है। और जब आपको ऑप्शन आए हुए होंगे, आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे ना, तो आप देख लेंगे कि ये निशानी एडजेक्टिव की है और इसलिए इसका आंसर भी या तो एडजेक्टिव में आ सकता है या फिर एडवर्ब में भी कभी कभी एडजेक्टिव रिप्लेस हो जाता है। ये रिप्लेसमेंट भी देख लेनी है कि नाउन जो है ना अगर आया हुआ है तो नाउन की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है या नहीं हो सकती, या नाउन नाउन से ही रिप्लेस होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से रिप्लेस होने के बाद किस से रिप्लेस होता है। ये भी सारी चीज़ें आपको देखी जानी चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कोविड, ठीक है, मैं कोविड-19 वाला नहीं कह रहा, वो बुज़दिल वाला कह रहा हूँ। तो आपको देख लें यहाँ पे बुज़दिल, आप अगर उसका मानी करते हैं तो नीचे आपको उसी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड मिलता है तो वो भी तो एडजेक्टिव होगा ना सर, साफ ज़ाहिर है। या फिर वो एडवर्ब की सेंस में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से कर लेंगे ना, उनकी निशानियों को अच्छे से याद रख लेंगे, तो कुछ तो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पास्ट पेपर से हल हो जाएंगे और कुछ इस तरह से हल हो जाएंगे कि आपको जो है ना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से ये हल हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हल होते, ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया हुआ है कि डॉन न्यूज़पेपर या द नेशन न्यूज़पेपर, उनमें रोज़ाना एक आर्टिकल पढ़ें आप। आर्टिकल में आपको 5 से 6 न्यू वर्ड्स मिलेंगे। उन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी के ऊपर, अपनी किसी कॉपी के ऊपर लिखें, उनके सिनोनिम्स तलाश करें, उनके एंटोनिम्स तलाश करें और उन्हीं के आगे उर्दू के मीनिंग तलाश करें। ये आपको सिर्फ आज के लिए फ़ायदा नहीं देंगे, ये आपकी एक डायरी भी बनती जाएगी और आपकी इंग्लिश भी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। और ये आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ऐसे राइटिंग या किसी भी तरह के सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए भी बहुत अच्छे वर्ड साबित होंगे। और आपका यहाँ पे लैट का पोर्शन भी 20 में से 20 नंबर का ही कवर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आते तो आपने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। वो मोस्टली आ जाते होते हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली जैसे ही आपके पास आएंगे ना बेटा, आपने उनमें से वो वर्ड देखने हैं जो आपको आते हैं, उनके मीनिंग देखते जाने हैं सरसरी से। जो आपको नहीं आते उनके आपने मीनिंग, उनको आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है और उनके फिर मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स और उनकी उर्दू मीनिंग सर्च कर लेने हैं। इस तरह से आप जब तैयार करेंगे तो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बड़े पक्के तरीके से तैयार होंगे और आपको वो 15 में से 15 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। और प्रपोजिशन के तो 5 मार्क्स नेट मार्क्स हैं, यानी कि आपने एक बार एक वीडियो देख ली प्रपोजिशन के यूज़ के ऊपर या प्रपोजिशन का यूज़ समझ लिया तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अब जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में डिफ़िकल्टी है वो कुछ तो आपकी पास्ट पेपर से हल हो जाती है। कभी कभी तो वो ऐसा ऑप्शन देता है कि तीनों ऑप्शन ही इररेलेवेंट होते हैं, सिर्फ आंसर्स में एक ऑप्शन मैच हो रहा होता है, वो आपने लगा के आना होता है। और मैंने फिर आपको दूसरी ट्रिक यही बताई है कि आपने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से देखना है कि अगर ऊपर आपको वर्ड दिया गया है उसमें कोई एडजेक्टिव की निशानी शो हो रही है
तो आपने नीचे भी ऑप्शंस में पहले पहले वो वर्ड देखना है जो एडजेक्टिव वाला हो, क्योंकि मोस्टली एडजेक्टिव एडजेक्टिव से ही रिप्लेस होता है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो फिर वो एडवर्ब की केस में भी हो सकता है। तो ये रिप्लेसमेंट सारी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आती तो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप हमें उन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम चलते हैं ज़रा सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने कुछ गूगल से लिए हुए हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं किस तरह की बात कर रहा था। देखें, अबैंडन मतलब होता है कि किसी चीज़ में डेजर्टेड, ठीक है, यानी कि वीरान होना, ठीक है। और आप एलिविएट देखें, आपको एलिविएट का मतलब पता नहीं होगा, अबैंडन तो चलो काफ़ी टाइम्स आपको आता होता है। तो आपने एलिविएट को क्या करना है, गूगल से उसका मीनिंग सर्च करना है, उसका सिनोनिम आपके पास दिया हुआ है, उसका एंटोनिम सर्च करके अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। अबॉलिश मतलब होता है तर्क करना, एब्रोगेट वो तो आपको पता ही है, इसका एंटोनिम आपने सर्च कर लेना है। तो इस तरह से जब आप अच्छे अच्छे वर्ड्स किसी भी वेबसाइट से देखते हैं, वो जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको सिर्फ सरसरी देखते जाएं, जो वर्ड्स आपको नहीं आते उनको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, और उनको कॉपी पे नोट डाउन करते साथ उनकी इंग्लिश के मीनिंग प्लस उनकी एंटोनिम प्लस उनके उर्दू के मीनिंग अपनी कॉपी पे लिख लें। और लैब से 1-2 दिन पहले जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो मोस्टली आपके वहाँ से हल हो जाएंगे। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पास्ट पेपर्स आपने करने हैं तो काफ़ी आपका वहाँ से हल हो जाएगा। और फिर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से करना है। देखिए, अबैंडन आपको पहले ही पता चल रहा है कि ये एडजेक्टिव है वर्ड। डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब भी वीरान होता है, वीरान भी किसी चीज़ की खूबी ही है, एडजेक्टिव है। तो देख लें कि वो वर्ड जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से मोस्टली सेम रहते हैं। और फिर आपको इसके ऑप्शन ऐसे ऐसे देगा कि बाकी तो तीनों मतलब मैच ही नहीं कर रहे होते काफ़ी टाइम्स, और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा होता है, वही लगा के आना होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फार्मूला है ये पक्का फार्मूला है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूह से इनको अगर तैयार कर लिया तो आपके 15 में से 15 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को डॉन न्यूज़पेपर से कंसल्ट करें, किसी भी वेबसाइट से कंसल्ट करें, और किसी भी गूगल साइट से कंसल्ट करें। तो इस तरह से कंसल्ट किया करें, जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको सिंपली आप जो है ना देखते जाएं सरसरी निगाह से, जो नहीं आते उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, उर्दू मीनिंग लिखें, इंग्लिश मीनिंग लिखें, और जो है ना उनकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों को तलाश करके लिखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के पोर्शन को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें कवर करा के दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।